तो स्वागत है दोस्तों डेली न्यू हब की एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच होने जा रहे सेकंड टेस्ट मैच को, जो खेला जाएगा शेरे बंगला इंटरनेशनल स्टेडियम ढाका में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वेन्यू के पिच रिपोर्ट के बारे में, कैप्टन किसे बनाना है, वाइस कैप्टन किसे बनाना है, स्मॉल लीग में हम किन प्लेयर्स के साथ जा सकते हैं, ग्रैंड लीग के लिए हमारी टीम में कौन से प्लेयर्स होने चाहिए और किन प्लेयर्स को आज हम ड्रॉप कर सकते हैं। और उसके अलावा इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के स्टैट्स को जानेंगे, हेड टू हेड इन दोनों टीमों के प्लेयर्स की परफॉर्मिंग कैसी है उसको जानेंगे। उसके अलावा आज की इस वीडियो में हम सभी प्लेयर्स के स्टैट्स को जानकर एक बेहतरीन ड्रीम 11 की टीम तैयार करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं इस वेन्यू पर पिच का बिहेवियर कैसा रहने वाला है। इस वेन्यू की अगर मैं बात करूं तो इस वेन्यू पर पहले दिन यहां पर फास्ट बॉलर को मदद मिलती है और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है तो स्पिनर्स को भी यहां पर मदद मिलने लगती है। और इसी वजह से कोई भी टीम, हालांकि इस वेन्यू पर जिसने भी टॉस जीता है उसी टीम ने यहां पर टेस्ट मैचेस ज्यादा जीते हैं, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि कोई भी टीम यहां पर पहले बैटिंग करना ही पसंद करेगी ताकि उसे चौथी इनिंग में जो है बैटिंग ना करना पड़े। और इन्हीं चीजों को देखते देखते आप देखोगे कि यहां पर जो रिकॉर्ड रहा है, खास करके पिछले 4 टेस्ट मैचेस को अगर आप लोग देखोगे तो जो सबसे लेटेस्ट मैच जो यहां पर खेला गया था वो 14 से 17 जून 2023 के बीच में हुआ था, जो बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच में था। और इस टेस्ट मैच में अगर आप लोग देखोगे तो यहां बांग्लादेश की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 382 रन बनाए और पूरी ऑल आउट हो गई थी। वहीं बांग्लादेश की टीम जब इस रन को चेज करने आई तो 146 रन ही बना पाई थी, उसके भी जो है पूरे प्लेयर्स आउट हो गए थे। लेकिन यहां अगर देखें तो फर्स्ट इनिंग में पेसर को 7 और स्पिनर को यहां जो 3 विकेट मिले थे, सेकंड इनिंग में पेसर को 6 और स्पिनर को यहां 4 विकेट मिले थे। उसके बाद में जब थर्ड इनिंग में बांग्लादेश की टीम इस मैच को खेलने आई तो यहां बांग्लादेश की टीम ने 425 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाए और अफगानिस्तान की टीम जब इस रन को चेज करने आई तो यहां 115 रन ही बना पाई थी और जो है ऑल आउट हो गई थी। यहां अगर देखें तो थर्ड इनिंग में पेसर को 1 और स्पिनर को यहां 2 विकेट मिले थे। फिर फोर्थ इनिंग में यहां देखा जाए तो पेसर को 8 विकेट मिले थे और स्पिनर्स को यहां 1 विकेट मिला था। तो इस मैच में क्या हुआ कि इस मैच में यहां स्पिनर्स के मुकाबले पेसर हावी रहे थे और पेसर को सबसे ज्यादा विकेट मिली थी। उसके बाद इसी ग्राउंड पर 4 से 7 अप्रैल 2023 में आयरलैंड और बांग्लादेश के बीच में मैच हुआ था, जहां आयरलैंड की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 214 रन 10 विकेट के नुकसान पर बनाए और बांग्लादेश की टीम ने इस मैच को चेज करते हुए 369 रन 10 विकेट के नुकसान पर इजीली बना लिए थे। तो दोस्तों यहां भी अगर देखें तो फर्स्ट इनिंग में पेसर को 3 और स्पिनर को जो है 7 विकेट मिले थे। फिर सेकंड इनिंग में पेसर को 2 और स्पिनर को यहां 8 विकेट मिले थे। उसके बाद में जो थर्ड इनिंग में देखें तो आयरलैंड की टीम जब इस मैच को खेलने दोबारा आई तो यहां उसने 292 रन 10 विकेट के नुकसान पर बनाए। फिर फोर्थ इनिंग में बांग्लादेश की टीम जब इस मैच को खेलने आई तो सिर्फ 138 रन ही बना पाई थी 3 विकेट के नुकसान पर। तो यहां अगर देखें तो थर्ड इनिंग में पेसर को 4 और स्पिनर को यहां 6 विकेट मिले थे। उसके बाद में फोर्थ इनिंग में पेसर को 1 और स्पिनर को यहां 2 विकेट मिले थे। यहां अगर देखा जाए तो यहां पर जो है स्पिनर्स हावी रहे थे पेसर के मुकाबले। उसके बाद में 22 से 25 दिसंबर 2022 को यहां जो बांग्लादेश और इंडिया के बीच मैच हुआ था, जहां बांग्लादेश की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 227 रन 10 विकेट के नुकसान पर बनाए। फिर इंडिया की टीम जब इस रन को चेज करने आई तो 314 रन 10 विकेट के नुकसान पर इजीली बना लिए थे। यहां भी अगर देखा जाए तो फर्स्ट इनिंग में पेसर को 6 और स्पिनर को यहां 4 विकेट मिले थे। फिर सेकंड इनिंग में पेसर को 1 और स्पिनर को यहां 9 विकेट मिले थे। फिर थर्ड इनिंग में जब बांग्लादेश की टीम बैटिंग करने आई तो 231 रन 10 विकेट के नुकसान पर बनाए। फिर इंडिया की टीम जब फोर्थ इनिंग में इस रन को चेज करने आई तो सिर्फ 145 रन बना पाई थी और इंडिया के जो 7 प्लेयर्स आउट हो गए थे। यहां अगर देखें तो थर्ड इनिंग में पेसर को 4 विकेट मिले, स्पिनर को 5 विकेट मिले थे। फिर फोर्थ इनिंग में पेसर को यहां कोई विकेट नहीं मिले, लेकिन स्पिनर से यहां 7 विकेट लेकर गए थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहां स्पिनर और पेसर की अगर मैं बात करूं तो स्पिनर और पेसर वैसे तो दोनों ही बराबर विकेट लेकर गए हैं। यहां आप देख लो फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को 14 विकेट मिले, लेकिन पेसर को यहां 25 विकेट मिले थे। फिर सेकंड इनिंग में जो स्पिनर को 26 विकेट मिले और सेकंड इनिंग में पेसर को कम विकेट मिले, मतलब 13 विकेट मिले थे। फिर थर्ड इनिंग में जो स्पिनर को 14 विकेट मिले और पेसर को जो 17 विकेट मिले थे। और उसके बाद में फोर्थ इनिंग में स्पिनर को 10 विकेट मिले थे और पेसर को यहां 9 विकेट मिले थे। मतलब थर्ड और फोर्थ इनिंग में देखा जाए तो पेसर और स्पिनर लगभग इक्वल रहते हैं, लेकिन बात फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग की है, यहां पेसर और स्पिनर का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो इसलिए देखा जाए तो आप अपनी फैंसी टीम में इस बार स्पिनर और पेसर वैसे तो दोनों को ही लेकर चलना, लेकिन फर्स्ट इनिंग में कौन सा प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा
होगा और सेकंड इनिंग में पेसर या स्पिनर कौन इंपॉर्टेंट होंगे, इस चीज को आप ध्यान में रख करके अपनी फैंटेसी टीम तैयार करना। बाकी दोस्तों यहां पर जिस भी टीम ने पहले जो है बैटिंग की है उसने एक ही मैच जीता है और जिस भी टीम ने सेकंड बैटिंग की है उसने 3 मैच जीते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आप अपनी फैंटेसी टीम जो है तैयार करना। बाकी आगे मैं इन दोनों टीमों के सभी प्लेयर्स के आपको रिकॉर्ड्स बताने वाला हूं, इन सभी प्लेयर्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड भी हम जानेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट नहीं हुए ना, तो इसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है। तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस टेलीग्राम ग्रुप को पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube के चैनल डेली न्यू हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी पक्का से दबा दीजिएगा। और वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को अभी से एक लाइक कर दो, सिर्फ 1 सेकंड भी नहीं लगता लाइक करने पर, तो जल्दी से सबसे पहले इसे लाइक कर दो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं इन दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। बांग्लादेश की प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूं तो यहां बांग्लादेश से आप लोगों को महमूदुल हसन और जाकिर हसन आप लोगों को ओपनिंग करते हुए दिखते हैं, फिर नाजमुल हसन सेंटो, फिर मोमिनुल हक, फिर मुशफिकुर रहीम, शहादत हुसैन, मेहदी हसन मिराज, उसके बाद में नूरुल हसन, फिर नाइम हसन, फिर नाइजुल इस्लाम और शरीफुल इस्लाम आपको इस मैच में खेलते हुए दिखने वाले हैं। वहीं अगर बात करूं न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 की तो न्यूजीलैंड की टीम से आपको टॉम लैथम, फिर डिवॉन कॉनवे ओपन करते हुए दिखते हैं, फिर केन विलियमसन आएंगे, उसके बाद में हेनरी निकोलस, फिर डेरिल मिचेल, टॉम, उसके बाद में ब्लेंडेल, फिर आपको ग्लेन फिलिप दिखेंगे, फिर केली जेमिसन, फिर उसके बाद में टीम शाउटी, इस सोडी और आजाद पटेल आपको यहाँ इस मैच में खेलते हुए दिखने वाले हैं। आगे एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक माई 11 सर्किल ऐप को डाउनलोड नहीं किया ना, तो इस कॉन्टेस्ट के लिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, लिंक के थ्रू जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड कर लो, क्योंकि सिर्फ 1 रुपए में आप लोगों को यहां पर 49 वाला मेगा कॉन्टेस्ट जो है ज्वाइन कर सकते हो। मतलब 1 रुपए में मौका मिल रहा है पूरे 1 करोड़ रुपए विन करने का। और यहां दूसरे ऐप के मुकाबले बहुत कम कंपटीशन है, तो यहां पर 1 करोड़ विन करना पॉसिबल है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग मेरे दिए लिंक के थ्रू इस ऐप को डाउनलोड करते हो और इस कोड को यूज करते हो तो फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करने पर आप सभी को 20% रियल एक्स्ट्रा कैश भी मिल जाएगा। मतलब अगर आप लोग यहां पर अपने वॉलेट में 1000 रुपए डालते हो ना, तो आप लोगों को 1200 रुपए मिलने वाले हैं। बाकी ऐप को डाउनलोड जैसे ही आप लोग करोगे तो 1500 रुपए का जो है बोनस आपको तुरंत ही मिल जाएगा। तो इतने सारे फीचर्स है, इतना सारा एडवांटेज है, तो मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को माई 11 सर्किल ऐप को नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिए लिंक के थ्रू पक्का से डाउनलोड कर लेना चाहिए। चलिए दोस्तों अब एक एक करके सभी प्लेयर्स की रीसेंट फॉर्म को जानते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं बांग्लादेश के प्लेयर्स को। यहां बांग्लादेश के सभी प्लेयर्स की रीसेंट फॉर्म को दिखाया गया है। बाकी जो रेड कलर में यहां लिखी है वो पिछले फर्स्ट टेस्ट मैच की इन सभी प्लेयर्स की रीसेंट फॉर्म है। उसके अलावा इससे पहले इन प्लेयर्स की फॉर्म को भी दिखाया गया है, आप उसे भी ध्यान से देखकर ही अपनी जो है फैंटेसी टीम तैयार करना। यहां महमूदुल हसन की अगर रीसेंट फॉर्म को देखें तो इन्होंने फर्स्ट इनिंग में यह 86 रन की जबरदस्त पारी खेली थी और फिर सेकंड इनिंग में सिर्फ 8 रन ही बना पाए थे। उसी प्रकार उसके बाद में जाकिर हसन की बात करें तो यहां फर्स्ट इनिंग में 12 और सेकंड इनिंग में सिर्फ 17 रन की पारी खेल पाए थे। फिर अगर बात करें नाजमुल हसन सेंटो की तो यहां अगर इनकी रीसेंट फॉर्म को देखें तो यहां इन्होंने फर्स्ट इनिंग में 37 रन की पारी खेली थी, फिर सेकंड इनिंग में इन्होंने जो है 105 रन की जबरदस्त पारी खेली थी। बाकी यहां अगर देखा जाए तो इन्होंने पिछली अगर इनकी रीसेंट फॉर्म को देखें तो यहां 31 रन प्लस 1 विकेट, फिर इन्होंने जो है 45 रन 90 रन की भी पारी खेली है। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर ही जो आप अपनी फैंटेसी टीम तैयार करना। उसके बाद में मोमिनुल हक की अगर बात करें तो यहां इन देखा जाए तो फर्स्ट इनिंग में इन्होंने 37 रन की पारी खेली थी, प्लस इनको 3 विकेट भी मिली थी। फिर इन्होंने सेकंड इनिंग में जब इनकी बैटिंग आई तो 40 रन बनाए थे, लेकिन यहां ये विकेटलेस रहे थे। फिर अगर बात करें मुशफिकुर रहीम की तो यहां देखा जाए तो फर्स्ट इनिंग में 12 रन, उसके बाद में सेकंड इनिंग में इन्होंने 67 रन की पारी खेली थी। तो ये सेकंड इनिंग में काफी इंपोर्टेंट प्लेयर होंगे, तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखना। बाकी अगर इनके पिछले रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो इन्होंने एक बार जो है 66 रन की भी जबरदस्त पारी खेल रखी है। उसके बाद में बात करें मेहदी हसन मिराज की तो यहां अगर इनकी रीसेंट फॉर्म को देखें तो ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही करते हैं, इस चीज को आप ध्यान में रखना। बाकी फर्स्ट इनिंग में इन्होंने बैटिंग करते हुए 20 रन बनाए थे, प्लस इनको 1 विकेट भी मिली थी। फिर जब सेकंड इनिंग में जब खेलने आए थे तो इन्होंने देखा जाए तो 50 रन की पारी खेली थी, प्लस इनको 1 विकेट भी मिली थी। मतलब
फर्स्ट इनिंग में और सेकंड इनिंग में दोनों ही इनको जो एक एक विकेट मिली है, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। तो इन्हें इस बार आप कैप्टन या वाइस कैप्टन भी रखना चाहो तो रख सकते हैं। उसके बाद में बात करें नूरुल हसन की, तो यहां अगर इनकी रिसेंट फॉर्म को देखें तो 29 रन की पारी खेली थी। उसके बाद में सेकंड इनिंग में या 10 रन की पारी खेल पाए थे। बाकी इससे पिछले मैच को अगर आप लोग देखोगे तो या सेकंड इनिंग में यहाँ इन्होंने 134 रन की भी एक बार पारी खेली थी, फिर 125 रन की भी पारी खेली है, उसके बाद लास्ट में 45 रन की भी पारी खेली। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर ही आप इन्हें अपनी फैंटेसी टीम में ट्राई करना। उसके बाद में शरीफुल इस्लाम की अगर बात करें तो यहां अगर देखें तो इन्होंने फर्स्ट इनिंग में एक विकेट मिला, फिर सेकंड इनिंग में भी इनको एक विकेट मिला था। उसके बाद में ताजिद इस्लाम की बात करें तो यहां अगर देखें तो इन्होंने 4 विकेट ली थी फर्स्ट इनिंग में, फिर सेकंड इनिंग में भी इनको 6 विकेट मिली थी। तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें भी अपनी फैंटेसी टीम में जरूर ट्राई करना। उसके बाद में बात करें हसन महमूद की, तो यहां अगर इनके रिसेंट फॉर्म को देखें तो इनको जब 3 विकेट फिर 2 विकेट ये पिछले मैच में हालांकि खेले नहीं थे, लेकिन इनकी अगर पिछली रिसेंट फॉर्म को भी आप लोग देखो तो काफी अच्छी फॉर्म में है। और लास्ट वाले मुकाबले में जो ये इनको एक विकेट मिली थी, बाकी काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। अगर ये खेलते हैं तो आप इन्हें अपनी फैंटेसी टीम में जरूर ट्राई करना। उसके बाद में बात करें खालिद अहमद की, ये भी पिछले मुकाबले में नहीं खेले थे, बाकी अगर ये खेलते हैं तो इनकी रिसेंट फॉर्म भी बहुत बढ़िया है। आप अगर ये खेलते हैं तो इन्हें भी अपनी फैंटेसी टीम में आप ट्राई कर सकते हैं। हसन मुराद की अगर बात करें तो यहाँ अगर इनकी रिसेंट फॉर्म को देखें तो ये भी पिछले मैच में वैसे तो खेले नहीं थे, लेकिन अगर ये खेलते हैं तो इनकी भी रिसेंट फॉर्म आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ अगर देखा जाए तो इन्होंने 6 रन प्लस ये 4 विकेट, फिर सेकंड इनिंग में जो 5 विकेट मिलती है। तो दोस्तों ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे अगर इस मैच को खेलते हैं तो। बाकी अगर ये खेलते हैं तो आप इन्हें अपनी फैंटेसी टीम में जरूर ट्राई करना। फिर उसके बाद बात करें शादम इस्लाम की, तो यहां अगर इनकी रिसेंट फॉर्म को देखें तो ये भी काफी जबरदस्त फॉर्म में है। ये भी अगर खेलते हैं तो आप इन्हें भी अपनी फैंटेसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। फिर बात करें दोस्तों शहादत हुसैन की, तो यहां अगर इनकी रिसेंट फॉर्म को देखो तो पिछले इन्होंने मैच में 24 रन की पारी खेली थी और फिर 18 रन की पारी खेली थी। बाकी इससे पहले अगर इनके रिकॉर्ड को देखा जाए तो एक बार 93 रन की पारी खेल रखी है। तो ये अगर इस मैच को इस बार खेलते हैं तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, इन्हें भी इस बार अपनी फैंटेसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। फिर उसके बाद में बात करें नाइम हसन की, तो यहां अगर इनकी रिसेंट फॉर्म को देखो तो पिछले मैच में इन्होंने एक विकेट लिया फर्स्ट इनिंग में, फिर सेकंड इनिंग में भी इनको 2 विकेट मिली थी। तो ये सेकंड इनिंग में आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, बाकी फर्स्ट इनिंग में ये आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर है नहीं होने वाले हैं। बाकी इनकी अगर पिछली रिसेंट फॉर्म को भी आप लोग देखोगे तो यहां देखो एक बार इन्होंने 16 रन फिर 3 विकेट, फिर सेकंड इनिंग में भी इनको 2 विकेट मिली है। तो उसके बाद में एक बार यहां लास्ट में देखा जाए तो इनको 7 विकेट मिली है। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, इन्हें भी इस बार अपनी फैंटेसी टीम में आप जरूर ट्राई करना। अब बात कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर्स फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और जो प्लेयर्स बॉलिंग करते हैं उनकी स्ट्राइक रेट क्या है। तो सबसे पहले महमूदुल हसन की बात करें तो यहां अगर इनकी देखा जाए तो फर्स्ट इनिंग में इन्होंने 34 रन की पारी खेली, फिर सेकंड इनिंग में इन्होंने 54 रन की पारी खेली थी, फिर थर्ड इनिंग में इन्होंने 16 रन और फोर्थ इनिंग में इन्होंने जो है 2 रन की पारी खेली। तो यहां अगर देखा जाए तो ये सेकंड इनिंग में काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। आप इन्हें सेकंड इनिंग में अगर ये खेलते हैं तो आप इन्हें अपने फैंटेसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी इन्होंने 9 मुकाबलों में 456 रन बनाए हैं, 28 की एवरेज दी है। उसके बाद में जाकिर हसन की अगर बात करें तो इनका अगर देखा जाए तो फर्स्ट इनिंग में इन्होंने 9 रन की पारी खेली थी, फिर सेकंड इनिंग में 20 रन की पारी खेलते हैं, फिर थर्ड इनिंग में 46 और फोर्थ इनिंग में ये 100 रन की पारी खेली है। तो यहां अगर देखा जाए तो ये थर्ड और फोर्थ इनिंग में काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। उस कंडीशन को आप ध्यान में रखते हुए अपनी इन्हें जो अपनी फैंटेसी टीम में रखना। बाकी 3 मुकाबले में 258 की जो रन बनाए हैं और 43 की एवरेज दे रखी है। उसके बाद में बात करें नाजमुल हसन संटो की, तो यहां अगर इनके देखा जाए तो इन्होंने 42 रन इन्होंने फर्स्ट इनिंग में बनाए हैं। सेकंड इनिंग में इतने इंपॉर्टेंट नहीं होने वाले, लेकिन थर्ड इनिंग में ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। उसके बाद में मोमिन अल हक की अगर बात करें और यहां अगर देखा जाए तो उन्होंने फर्स्ट इनिंग में 48 रन की पारी खेलते हैं। उसके बाद में ये थर्ड इनिंग में भी काफी अच्छी खेलते हैं। बाकी ये सेकंड इनिंग और फोर्थ इनिंग इन दोनों में इनका कुछ खास नहीं है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखकर ही इन्हें अपनी फैंटेसी टीम में रखना। उसके बाद में मुशफिकुर रहीम की अगर बात करें तो फर्स्ट इनिंग में ये 46 रन की पारी खेली है, फिर सेकंड इनिंग में 45 रन की पारी खेली है और फिर थर्ड इनिंग और फोर्थ इनिंग इसमें ये फ्लॉप रहते हैं। तो आप ये फर्स्ट और सेकंड इनिंग में जब खेलते हैं तो उस टाइम ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। उसके बाद में मेहदी हसन मिराज की अगर बात करें तो यहां अगर देखा जाए तो फर्स्ट इनिंग में 21, फिर सेकंड इनिंग में 26, फिर थर्ड इनिंग में 14 और फिर फोर्थ इनिंग में 17। तो ये आपके लिए सेकंड इनिंग में इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी यहां अगर देखा जाए तो इनके पिछले रिकॉर्ड्स को देखिए तो फर्स्ट इनिंग में इन्होंने 89 रन का स्कोर किया है, फिर सेकंड इनिंग में जो देखा जाए तो 65 रन का स्कोर किया, फिर थर्ड इनिंग में 63 रन का स्कोर किया और फोर्थ इनिंग में ये फ्लॉप हुए थे, सिर्फ यहाँ 37 रन का ही फ्लॉप किया है। तो अगर ये फोर्थ इनिंग में खेलने आते तो उस टाइम ये आपके लिए काफी जो इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं होंगे। तो
इस चीज को ध्यान में आप रखकर ही अपनी फैंसी टीम में इन्हें ट्राई करना। उसके बाद में बात करें नूरुल हसन की, तो यहाँ अगर इनकी देखा जाए तो फर्स्ट इनिंग में 15, सेकंड इनिंग में 19, फिर इन्होंने जो थर्ड इनिंग में 40 रन की स्कोर किया है, तो ये आपके लिए थर्ड इनिंग में इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी यहाँ इन्होंने देखा जाए तो 9 मुकाबले में 394 रन का स्कोर किया है, 24 की एवरेज है, तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखकर ही अपनी फैंसी टीम में इन्हें रखना। उसके बाद में शरीफुल इस्लाम की अगर बात करें तो देखा जाए तो फर्स्ट इनिंग में ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। उसके बाद में थर्ड इनिंग में ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि थर्ड इनिंग में यहाँ अगर देखा जाए तो इन्होंने 126 रन की पारी खेल रखी है। बाकी उससे पहले अगर देखा जाए तो इन्होंने 7 मुकाबले खेले हैं जहां इन्होंने 48 रन बनाए थे और 15 इनको विकेट भी मिले। तो ये अगर बैटिंग के साथ साथ आपको बॉलिंग से भी अच्छे खासे जो पॉइंट दिला सकते हैं, तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखना। उसके बाद में बात करें ताइजुल इस्लाम की, तो यहाँ देखा तो फर्स्ट इनिंग में ये दोनों काफी जबरदस्त पारी खेलते हैं 73 रन की, फिर सेकंड इनिंग में भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। बाकी 42 मैच खेले हैं जहां 537 रन बनाए हैं और जहां इनको 177 टोटल विकेट भी मिली है, तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे अगर इस मैच को ये खेलते हैं तो। उसके बाद में हसन महमूद की अगर बात करें तो यहां अगर देखें तो ये 16 मुकाबले खेल रखे हैं, 49 इनको टोटल विकेट भी मिली है, तो ये वैसे तो खेलेंगे नहीं, बाकी अगर खेलते हैं तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें भी इस बार अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। फिर बात करें खालिद अहमद की, तो यहां देखें तो फर्स्ट इनिंग में 77, फिर सेकंड में 115, थर्ड इनिंग में 150, तो मतलब ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों में आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, लेकिन फोर्थ में ये आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं रहेंगे। उसके बाद में हसन अमराद की अगर बात करें तो यहां के देखें तो इन्होंने 26 मैच खेल रखे हैं जहां 231 रन बनाए हैं, 130 टोटल इनको विकेट भी मिली है, तो अगर ये भी इस मैच को खेलने आते हैं तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं, तो आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई उस टाइम जो उस कंडीशन में आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में बात करें शादाब इस्लाम की, तो यहां इनको देखें तो फर्स्ट इनिंग में 32, फिर सेकंड इनिंग में 8 रन बनाए, यहां ये फ्लॉप होते हैं, फिर थर्ड इनिंग में कुछ ठीक ठाक कर जाते हैं, तो ये आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं होंगे, आप चाहो तो इन्हें सब जो है ड्रॉप भी कर सकते हैं। बाकी 13 मुकाबले मैच खेल रखे हैं जहां इन्होंने 559 रन भी बनाए हैं, 23 की एवरेज दे रखी है, तो अगर इस मैच को खेलने आते हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं होंगे, बाकी ड्रॉप करना चाहो इस मैच में आप इन्हें ड्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद में शहादत हुसैन की अगर बात करें तो ये देखा जाए तो फर्स्ट इनिंग में 24, फिर सेकंड इनिंग में 18, तो ये भी आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, आप इन्हें भी चाहो तो ड्रॉप अपनी फैंसी टीम से कर सकते हैं। बाकी नाइम हसन की अगर बात करें तो ये आपके लिए फोर्थ इनिंग में काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, बाकी फर्स्ट इनिंग और फोर्थ इनिंग ये दोनों में आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, तो इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में जो आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी इन्होंने 8 मुकाबले खेले, 118 रन भी बनाए हैं, 31 इनको विकेट भी मिली है, तो इस चीज को ध्यान में रखकर ही आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में ट्राई करना। चलिए अब इन प्लेयर्स के हेड टू हेड के स्टैट्स को भी एक बार जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें महमूदुल हसन की, तो यहां अगर देखा जाए तो इन्होंने हेड टू हेड के 2 मुकाबले खेले, 172 रन बनाए हैं, 57 की एवरेज दे रखी है। बाकी इस वेन्यू पर भी इन्होंने 3 मुकाबले खेले, 114 रन की जबरदस्त पारी खेली थी, लेकिन यहाँ 19 की एवरेज दे रखी है, तो यहां अगर आप इन्हें इस बार ड्रॉप करना चाहो ड्रॉप भी कर सकते हैं। बाकी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, क्योंकि ये ओपनिंग करते हैं, तो उस कंडीशन में आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं, तो इन्हें अपने फैंसी टीम में आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी जाकिर हसन की अगर बात करें तो यहां इन्होंने हेड टू हेड का 1 मुकाबला खेला है, 29 की एवरेज दे रखी है, तो ये इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं होने वाले हैं। बाकी इस वेन्यू पर इन्होंने 2 मुकाबले खेले, 138 रन बनाए हैं, 34 की एवरेज दे रखी है, तो इस वेन्यू के हिसाब से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। उसके बाद में नाजमुल हसन संटू की अगर बात करें तो इन्होंने हेड टू हेड के 4 मुकाबले खेले, 286 रन की जबरदस्त पारी के लिए, 35 की एवरेज है, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, इन्हें इस बार जो अपनी फैंसी टीम में आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी इस वेन्यू पर 7 मुकाबले खेले, 435 रन बनाए हैं, 33 की एवरेज दे रखी है, तो इन्हें अपनी जो है फैंसी टीम में आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में मोमिन हसन हक की अगर बात करें तो यहां इन्होंने 8 मुकाबले खेले हैं हेड टू हेड के, जहां 723 रन बनाए हैं, 55 की एवरेज दे रखी है, 7 इनको विकेट भी मिली है, तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, इन्हें भी अपनी जो फैंसी टीम में आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में मुशफिकुर रहीम की अगर बात करें तो 10 मुकाबले हेड टू हेड के खेले हैं, 521 रन बनाए हैं, 34 की एवरेज दे रखी है। उसके बाद मेहदी हसन मिराज की अगर बात करें तो इन्होंने हेड टू हेड के 6 मुकाबले खेले हैं, 151 रन बनाए हैं, बाकी इनको 12 विकेट भी मिली है, तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, क्योंकि ऑलराउंडर सेक्शन में रहते हैं तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। उसके बाद में बात करें नूरुल हसन की, तो यहां देखा जाए तो इन्होंने हेड टू हेड के 3 मुकाबले खेले हैं, 163 रन बनाए, 27 की एवरेज है, ड्रॉप करना चाहो इस बार इन्हें ड्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद में शरीफुल इस्लाम की अगर बात करें तो हेड टू हेड के 2 मुकाबले खेले हैं, 32 रन बनाए हैं, 7 इनको विकेट भी मिली है, तो ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों से आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं, तो इन्हें इस बार अपने फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में बात करें ताइजुल इस्लाम की, तो यहां इनके देखा तो इन्होंने हेड टू हेड के 2 मुकाबले खेले हैं, 12 इनको विकेट भी मिली है, तो ये भी बैटिंग और बॉलिंग दोनों जो आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं, तो इन्हें भी इस बार अपने बैटिंग और बॉलिंग के हिसाब से देखें तो ये आपको काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, तो इन्हें अपनी जो है फैंसी टीम में आप ट्राई कर सकते हैं।
तो ये इन सभी प्लेयर्स के स्टैट्स मैंने स्क्रीन पर दिखा रखे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड के सभी प्लेयर्स के स्टैट्स को भी हम एक बार देख लेते हैं। तो न्यूजीलैंड के अगर प्लेयर्स को देखें तो यहाँ टॉम लैथम की अगर बात करें तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो रेड कलर में आपको दिख रहे हैं नंबर, ये पिछले जो रिसेंट फर्स्ट जो मैच हुआ था टेस्ट मैच उनके रिकॉर्ड है। बाकी जो ये ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं ये इससे पहले के रिकॉर्ड है जो मैंने आपको इसमें दिखा रखे हैं। बाकी अगर टॉम लैथम की यहाँ बात करें तो पिछले मैच में इन्होंने 21 रन की पारी खेली थी फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में ये फ्लॉप ही होते। बाकी रिसेंट फॉर्म को अगर देखें तो पिछले मुकाबले में एक बार जो है 68 रन की पारी खेल रखी है, फिर 53 रन की पारी खेल रखी है। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखना, क्योंकि विकेट कीपिंग भी करते हैं तो उस हिसाब से भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। तो आप इन्हें भी इस बार जो है अपनी फैंटेसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में डिवोन कॉनवे की अगर बात करें, इन्होंने पिछले फर्स्ट देखा जाए तो फर्स्ट टेस्ट मैच में इन्होंने 12 रन की पारी खेली थी फर्स्ट इनिंग में, फिर सेकंड इनिंग में इन्होंने 22 रन की पारी खेली थी। बाकी इनकी अगर पिछली रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो फर्स्ट इनिंग में यहाँ अगर देखा तो इन्होंने एक बार 45 रन की भी पारी खेल रखी है, फिर उन्होंने एक बार 32 रन की भी जो लास्ट में पारी खेली थी। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखना। उसके बाद में केन विलियमसन की अगर बात करें तो यहाँ जो पहला मुकाबला हुआ था उसमें इन्होंने फर्स्ट इनिंग में 104 रन की जबरदस्त पारी खेली थी, लेकिन सेकंड इनिंग में इन्होंने सिर्फ 11 रन की पारी खेली थी। बाकी उससे पहले का अगर इनका रिकॉर्ड देखा जाए तो 69 रन की भी एक बार पारी खेल चुके हैं। उसके बाद में 95 रन की भी पारी खेल रखी है, 78 रन की भी पारी खेल रखी है। तो इस हिसाब से ये भी आपके लिए काफी इंपोर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें भी इस बार फैंटेसी टीम में आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें हेनरी निकोल्स की, तो यहाँ अगर इनके रिसेंट फॉर्म को देखें तो यहाँ इन्होंने फर्स्ट इनिंग में 19 रन की पारी खेली, फिर सेकंड इनिंग में ये फ्लॉप हुए थे। बाकी पिछले अगर रिसेंट फॉर्म को देखा जाए तो यहाँ इन्होंने एक बार 120 रन की पारी खेल रखी है, फिर 124 रन की पारी खेल रखी है, फिर 61 रन की पारी खेल रखी है, फिर लास्ट में 49 रन की पारी जो खेल रखी है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये आपके लिए इस बार भी काफी इंपोर्टेंट प्लेयर होंगे। पिछले मैच में फ्लॉप होते, लेकिन हो सकता है इस वाले मैच में ये आपको जो अच्छा करते हुए देखें, तो आप इन्हें भी इस बार फैंटेसी टीम में जो है ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में डेरिल मिचेल की अगर बात करें तो फर्स्ट इनिंग में इन्होंने जो 41 रन की पारी खेली थी, फिर सेकंड इनिंग में यहाँ इन्होंने 58 रन की पारी खेली थी, लेकिन यहाँ ये विकेटलेस रहे थे क्योंकि इन्होंने जो बॉलिंग भी की थी, लेकिन बॉलिंग वाले सेक्शन में से इनको कोई पॉइंट नहीं मिले थे। बाकी रिसेंट फॉर्म को देखा जाए तो पिछले मुकाबले में 124 रन की पारी खेल रखी है और उसके बाद में 130 रन की भी पारी इन्होंने एक बार खेल रखी है। तो ये उस हिसाब से आपके लिए काफी इंपोर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें भी अपनी फैंटेसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में अगर रविंद्र रचिंद्रा पिछले वाले मैच में नहीं खेले थे, लेकिन अगर इस मैच में ये खेलते हैं तो इनकी भी रिसेंट फॉर्म को देखा तो काफी जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। और बाकी आपने देखा होगा कि वर्ल्ड कप में ये काफी अच्छी फॉर्म पर रहे थे। और यहाँ अगर रिसेंट फॉर्म को देखें तो देखा तो एक बार 13 रन की पारी खेली थी, फिर उन्होंने 42 रन की भी पारी खेल रखी है, प्लस इनको 2 विकेट भी मिली है, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही आपको पॉइंट दिला सकते हैं। तो आप इन्हें इस बार अपनी फैंटेसी टीम में जरूर ट्राई करना, और हो सके तो इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन भी आप ट्राई कर सकते हैं। फिर बात करें टॉम ब्लेंडर की, तो यहाँ अगर इनके रिसेंट फॉर्म को देखो तो पिछले मैच में इन्होंने कुछ खास किया नहीं था, लेकिन रिसेंट फॉर्म को देखा जाए तो काफी अच्छी है। एक बार इन्होंने 68 रन की पारी खेल रखी है, फिर यहाँ देखा जाए तो 65 रन की भी पारी खेल रखी है। तो ड्रॉप करना चाहो ड्रॉप भी कर सकते हो, बाकी मेगा ग्रैंड वाली टीम में एक आधी टीम में आप ट्राई करना चाहो तो आप इन्हें कर सकते हैं। उसके बाद में बात करें सेंटनर की, तो यहाँ अगर देखा जाए तो इन्होंने पिछले मैच में ये खेले नहीं थे, लेकिन ये खेलते हैं, तो मैंने इनकी रिसेंट फॉर्म यहाँ लिख रखी है, आप उसे देख लेना। उसके बाद में टीम साउटी की अगर बात करें तो ये पिछले मैच में इन्होंने जबरदस्त 35 रन भी इन्होंने बनाए थे, प्लस इनको 1 विकेट भी मिली थी फर्स्ट इनिंग में। फिर सेकंड इनिंग में भी ये काफी इंपोर्टेंट प्लेयर रहे थे, क्योंकि इन्होंने 34 रन की पारी खेली थी, प्लस इनको 1 विकेट भी मिली थी। तो अगर ये इस मैच को खेलने आते हैं तो आप इन्हें इस बार अपनी फैंटेसी टीम में जरूर ट्राई करना, और हो सके तो इन्हें इस बार वाइस कैप्टन भी आप ट्राई कर सकते हैं। उसके केली जेमिसन की अगर बात करें तो यहाँ अगर रिसेंट फॉर्म को देखें तो पिछले फर्स्ट इनिंग में उन्होंने जो 23 रन की पारी खेली थी, प्लस ये 2 विकेट भी लेकर गए थे, लेकिन सेकंड इनिंग में ये फ्लॉप हुए थे। बाकी अगर ये इस बार इस मैच को खेलने आते हैं तो काफी इंपोर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें इस बार जो है अपनी फैंटेसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। विलियन की अगर बात करें तो पिछला मुकाबला खेले नहीं थे, लेकिन काफी जबरदस्त फॉर्म में है। अगर इस बार ये इस मैच को खेलते हैं तो ये आपके लिए काफी इंपोर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें भी इस बार जो अपने फैंटेसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। ग्लेन फिलिप की अगर बात करें तो दोस्तों ये भी ऑलराउंडर सेक्शन में रहते हैं, तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं, क्योंकि यहाँ इन्होंने फर्स्ट इनिंग में देखा जाए तो 42 रन की पारी खेली थी, प्लस ये 4 विकेट भी लेकर गए थे। फिर सेकंड इनिंग में जो इन्होंने 12 रन की पारी खेली थी, प्लस इनको 1 विकेट भी मिली थी। तो फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग ये दोनों आपके इनिंग में काफी इंपोर्टेंट प्लेयर होंगे, तो आप इन्हें इस बार अपनी फैंटेसी टीम में फिक्स करके ही चलना। उसके बाद बात करें आजाद पटेल की, तो यहाँ करते पिछले मैच में इन्होंने 2 विकेट लिए थे, फिर सेकंड इनिंग में इनको 4 विकेट मिली थी। तो अगर ये भी इस मैच को खेलने आते हैं तो इस वाले मैच में भी आपके लिए काफी इंपोर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें भी अपनी फैंटेसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। फिर इस चोटी की अगर बात करें तो ये भी पिछले मैच में तो काफी जबरदस्त जो 1 विकेट लेकर गए थे फर्स्ट इनिंग में, फिर सेकंड इनिंग में 22 रन की पारी भी खेली थी, प्लस ये 2 विकेट भी लेकर गए थे। तो ये भी अगर इस मैच को खेलने आते हैं तो ये भी आपके लिए काफी इंपोर्टेंट प्लेयर होंगे, इन्हें भी इस बार अपनी फैंटेसी टीम में आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर्स फर्स्ट इनिंग में और कौन से प्लेयर्स सेकंड इनिंग में इंपोर्टेंट होंगे, और जो प्लेयर्स बॉलिंग करते हैं उनकी स्ट्राइक रेट क्या है।
तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉम लैथम की। टॉम लैथम की अगर देखें तो फर्स्ट इनिंग में इन्होंने 42 रन की पारी खेली थी, फिर सेकंड इनिंग में 49 रन की पारी खेलते हैं, फिर थर्ड इनिंग में 41, फिर उसके बाद में फोर्थ इनिंग में 23 रन की पारी खेलते हैं। तो यहां अगर देखा जाए तो ये सेकंड इनिंग और उसके बाद में फर्स्ट इनिंग और थर्ड इनिंग तीनों में आपके लिए काफी इंपोर्टेंट प्लेयर होंगे, तो आप इन्हें इस बार अपनी फैंटेसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। फिर डिवॉन कॉनवे की अगर बात करें तो फर्स्ट इनिंग में ये काफी इंपोर्टेंट प्लेयर होंगे और फिर सेकंड इनिंग में काफी इंपोर्टेंट प्लेयर इन्होंने जो पारी खेल रखी है, तो ये फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग दोनों में आपके लिए इंपोर्टेंट प्लेयर होंगे। तो उस कंडीशन से आप अपने जो फैंटेसी टीम में इन्हें रख सकते हैं। उसके बाद में केन विलियमसन की अगर बात करें तो देखा जाए तो यहाँ फर्स्ट इनिंग में इन्होंने 48 रन की पारी खेल रखी है, सेकंड इनिंग में 69 रन की पारी खेल रखी है, थर्ड इनिंग में 47, फिर उसके बाद में फोर्थ इनिंग में 52 रन की पारी खेल रखी है। तो ये भी आपके लिए काफी इंपोर्टेंट प्लेयर होंगे, इन्हें भी इस बार जो अपनी फैंटेसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। फिर हेनरी निकोल्स की अगर बात करें तो देखा जाए तो फर्स्ट इनिंग में इन्होंने 45 रन की पारी खेली थी, फिर सेकंड इनिंग में 36, फिर थर्ड इनिंग में 41, फिर फोर्थ इनिंग में 23 रन की पारी खेली थी। तो ये भी आपके लिए काफी इंपोर्टेंट प्लेयर होंगे, इन्हें भी इस बार जो अपनी फैंटेसी टीम में आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में डेरिल मिचेल की अगर बात करें तो फर्स्ट इनिंग में ये आपके लिए काफी इंपोर्टेंट प्लेयर होंगे, 51 रन की पारी खेल रखी है, सेकंड इनिंग में 43 रन की और थर्ड इनिंग में 95 रन की पारी खेल रखी है और फोर्थ इनिंग में 70 रन की पारी खेल रखी है। तो ये आपके लिए देखा जाए तो थर्ड इनिंग और फोर्थ इनिंग इस टाइम ये आपके लिए काफी इंपोर्टेंट प्लेयर होंगे, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से आपके अच्छे खासे जो है पॉइंट दिला सकते हैं। तो ये भी आपके लिए काफी इंपोर्टेंट प्लेयर होंगे, इन्हें भी इस पर जो अपनी फैंटेसी टीम में आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी सचिन रविंद्र की अगर बात करें तो इनके भी रिकॉर्ड्स को मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप इसे भी देख करके इन्हें अपनी फैंटेसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। टॉम बुलेंडे की अगर बात करें तो यहाँ अगर इनके रिजल्ट फॉर्म को देखो तो फर्स्ट इनिंग में 41, सेकंड इनिंग में 41, फिर थर्ड इनिंग में 62 और फोर्थ इनिंग में 26 की एवरेज दे रखी है। तो ये भी काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, तो इन्हें भी इस बार जो है अपनी फैंटेसी टीम में आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में मिचेल सेटनर की अगर बात करें तो इन्होंने देखा जाए तो फर्स्ट इनिंग में 17 रन की पारी खेली थी, फिर सेकंड इनिंग में यहाँ इन्होंने 30 रन की पारी खेली थी, थर्ड इनिंग में 29, फिर फोर्थ इनिंग में 20 रन की पारी खेली थी। बाकी यहाँ अगर उनके पिछले रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो फर्स्ट इनिंग में 130 रन की पारी खेली थी, फिर सेकंड इनिंग में 138 रन की पारी खेली थी। तो ये फर्स्ट और सेकंड इनिंग और थर्ड इनिंग ये तीनों में आपके लिए काफी इंपोर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें भी इस बार अपनी फैंटेसी टीम में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। बाकी 61 की इनकी स्ट्राइक रेट है, तो उस हिसाब से आप जो इन्हें अपनी फैंटेसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में टीम शाउटी की अगर बात करें तो यहाँ अगर इनकी रिसेंट फॉर्म को देखो तो फर्स्ट इनिंग में 57, सेकंड इनिंग में 56, फिर थर्ड इनिंग में 61, फिर उसके बाद में फोर्थ इनिंग में 60 की स्ट्राइक रेट है, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही करते हैं, तो दोनों से ही आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। तो ये भी काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। नील वैगनर की अगर बात करें तो उन्होंने फर्स्ट इनिंग में 52 रन की पारी खेली थी, फिर सेकंड इनिंग में 64, फिर थर्ड इनिंग में 50, 53 रन की स्ट्राइक रेट है। बाकी ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही आपके अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं, तो इन्हें भी इस बार जो अगर खेलते हैं तो आप अपनी फैंटेसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में बात करें केली जेमिसन की, तो यहाँ अगर इनके रिसेंट फॉर्म को देखें तो फर्स्ट इनिंग में 36 रन की पारी खेली, सेकंड इनिंग में 47, थर्ड इनिंग में 49 और फिर फोर्थ इनिंग में 59 की स्ट्राइक रेट है। तो ये भी क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही कराते हैं, तो ये भी उस कंडीशन में आपके लिए काफी इंपोर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। उसके बाद में विल यंग की बात करें तो ये भी बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। फर्स्ट इनिंग में 31 की एवरेज है, सेकंड इनिंग में फिर 31 की 28 की एवरेज है, थर्ड इनिंग में, फिर फोर्थ इनिंग में ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाले हैं, लेकिन इन्होंने 13 मुकाबले खेल रखे हैं, 582 रन भी बनाए हैं, 26 की एवरेज दे रखी है। ड्रॉप करना चाहो ड्रॉप भी कर सकते हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार ये कुछ अच्छा ही करने वाले हैं, तो आप इन्हें अपनी फैंटेसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। फिर उसके बाद में ग्लेन फिलिप की अगर बात करें तो ये भी ऑलराउंडर सेक्शन में रहते हैं, तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए तो इन्होंने फर्स्ट इनिंग में इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं होते हैं, लेकिन सेकंड इनिंग में आपके लिए जो इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में आप अपनी फैंटेसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में आजाद पटेल की अगर बात करें तो यहाँ अगर उनकी रिसेंट फॉर्म को देखो तो फर्स्ट इनिंग में 63 रन की पारी खेली थी, फिर सेकंड इनिंग में 54 रन की पारी खेली थी, थर्ड इनिंग में भी काफी जबरदस्त फॉर्म में रहते हैं। बाकी 14 मुकाबलों में 126 रन बनाए हैं, 48 इनको विकेट भी मिली है। तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही आपको अच्छी खासी पॉइंट दिला सकते हैं, तो आजाद पटेल को अपनी फैंटेसी टीम में आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में इस जोड़ी की अगर बात करें, इनके अगर रिसेंट फॉर्म को देखो तो फर्स्ट इनिंग में 115 रन की जबरदस्त पारी खेलते हैं, सेकंड इनिंग 58 रन की पारी खेली थी, फिर थर्ड इनिंग में इन्होंने जो 65 रन की पारी खेली थी, फिर फोर्थ इनिंग में 55 रन की स्ट्राइक रेट है। तो यहाँ अगर देखा 19 मुकाबलों में 524 रन बनाए हैं, 54 इनको विकेट भी मिली है। तो ये उस कंडीशन में बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं, तो अगर आप चाहो तो इन्हें भी इस बार फैंटेसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी इन प्लेयर्स के अगर हेड टू हेड स्टैट्स को देखें तो यहाँ टॉम लैथम की बात करें तो 7 मुकाबले खेल रखे हैं, 755 रन बनाए हैं, 75 की एवरेज दे रखी है। इस वेन्यू पर इन्होंने कोई मुकाबला खेला नहीं है। बाकी डिवॉन कॉनवे की अगर बात करें तो यहाँ भी इन्होंने 3 मुकाबले खेल रखे हैं, 278 रन बनाए हैं, 55 की एवरेज दे रखी है। उसके बाद में केन विलियमसन की अगर बात करें तो इन्होंने 7 मुकाबले खेल रखे हैं, 798 रन भी इन्होंने बनाए हैं, 99 की एवरेज दे रखी है। और इस वेन्यू पर भी इन्होंने 1 मुकाबला खेला है जहां 62 रन बनाए थे, प्लस इनको 1 विकेट भी मिली। तो इस कंडीशन में ये आपके लिए केन विलियमसन काफी इंपोर्टेंट प्लेयर होंगे, इन्हें
इस बार फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना। फिर हेनरी निकोल्स की अगर बात करें तो हेड टू हेड के 7 मुकाबले खेल रखे हैं, 411 रन भी बनाए हैं, 45 की एवरेज से। उसके बाद में डेरिन मिचेल की अगर बात करें तो उन्होंने हेड टू हेड के 2 मुकाबले खेले हैं, 102 रन बनाए हैं। उसके बाद में यहां अगर देखा जाए तो एक इनको विकेट भी मिली है। फिर बात करें रचिन रविंद्रा की, तो अगर ये इस मैच को खेलने आते हैं तो इन्होंने हेड टू हेड का वैसे एक मुकाबला खेला हुआ है, 20 रन बनाए हैं। इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं होने वाले हैं, इस वेन्यू पर भी इन्होंने कुछ खास किया नहीं है। ड्रॉप करना चाहो ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इस मैच को खेलने आते हैं और अगर ये ऑलराउंडर सेक्शन में रहते हैं तो ऑलराउंडर वाले सेक्शन में से आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। तो एक आधा मेगा ग्रैंड लीग वाली टीम में आप इन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं। टॉम बुलेंडे की अगर बात करें तो इन्होंने हेड टू हेड के 3 मुकाबले खेल रहे हैं, 80 रन बनाए थे। बाकी ये इतने इंपोर्टेंट प्लेयर नहीं होने वाले हैं, आप इन्हें ड्रॉप करना चाहो ड्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद में मिचेल सेटनर की अगर बात करें तो हेड टू हेड के 2 मुकाबले खेले, 102 रन बनाए हैं, 51 की एवरेज, प्लस ये 2 विकेट भी लेकर गए थे, तो ये आपके लिए इंपोर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। उसके बाद में टीम शाउटी की अगर बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं, तो इन्हें इस बार अपनी फैंसी टीम में आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी हेड टू हेड के 8 मुकाबले खेल रखे हैं, 93 रन बनाए थे और 31 इनको विकेट भी मिली है। उसके बाद में बात करें नेली वैगनर की, तो यहां अगर इनकी रिसेंट फॉर्म को देखें तो इन्होंने 7 मुकाबले खेल रखे हैं, 99 रन बनाए हैं, 39 इनको विकेट भी मिली है, तो ये भी आपके लिए काफी इंपोर्टेंट प्लेयर होंगे। इस वेन्यू पर भी इन्होंने एक मुकाबला खेला है जहां इनको 7 विकेट भी मिली है, तो इन्हें अपनी फैंसी टीम में आप ट्राई कर सकते हैं। फिर बात करें केली जेमसन की, तो यहां अगर इनकी रिसेंट फॉर्म को देखा तो 3 मुकाबले खेल रखे हैं, 42 रन इन्होंने बनाए थे, बाकी 10 इनको विकेट भी मिली है, तो ये भी बैटिंग और बॉलिंग दोनों से आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं, तो इन्हें भी इस बार अपनी फैंसी टीम में आप ट्राई कर सकते हैं। फिर विलियम की बात करें, 2 मुकाबले खेल रखे हैं, 175 रन बनाए हैं, 58 की एवरेज दे रखी है, ये भी आपके लिए काफी इंपोर्टेंट प्लेयर होंगे। फिर ग्रेन फिलिप की अगर बात करें तो ये भी काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, इनको जो है एक मुकाबला खेला है, यहाँ 54 रन भी बनाए हैं, प्लस इनको 5 विकेट भी मिले, तो ये भी आपके लिए काफी इंपोर्टेंट प्लेयर होंगे, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। उसके बाद में आजाद पटेल की अगर बात करें तो एक ही मुकाबला खेला है, काफी अच्छी फॉर्म में रहे थे, और बॉलिंग वाले सेक्शन से ये आपके लिए काफी अच्छी फॉर्म में जो है रहने वाले हैं, तो आप इन्हें इस पर जो फैंसी टीम में आप ट्राई कर सकते हैं। फिर उसके बाद में इस छोटी की अगर बात करें तो 3 मुकाबले खेल रखे हैं, 103 रन बनाए हैं, 9 इनको विकेट भी मिली है, तो ये भी आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। बाकी इस वेन्यू पर भी इन्होंने एक मुकाबला खेला है, 58 रन बनाए थे, प्लस इनको 3 विकेट भी मिली है। तो दोस्तों ये इन सभी प्लेयर्स के स्टैट्स को मैंने लिख रखा है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको सभी प्लेयर्स के पिछले रिकॉर्ड्स के बारे में, स्टैट्स के बारे में और हेड टू हेड इनका रिकॉर्ड क्या है उसके बारे में बता दिया है, बाकी पिच रिपोर्ट के बारे में बता दिया है। लेकिन फिर भी अगर आप मेरी टीम का इंतजार कर रहे हैं तो इंतजार हुआ खत्म। और दोस्तों अब सब कुछ एनालिसिस करने के बाद अभी के लिए जो मेरी टीम है वो बनकर के तैयार है और आपके सामने है। दोस्तों यहां देखा जाए तो विकेट कीपर सेक्शन में मैंने टॉम लेथम को लिया है, फिर बैटिंग वाले सेक्शन में केन विलियमसन, फिर नाजमुल हसन सेंटो और महमूदुल हक को लिया है। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन में मेहदी हसन मिराज, फिर ग्लेन फिलिप को रखा है, उसके बाद में नूरुल हसन को लिया है। बाकी बॉलिंग वाले सेक्शन में टी इस्लाम, फिर उसके बाद में आजाद पटेल, इस छोडी और उसके बाद शोरीफुल इस्लाम को रखा है। दोस्तों इस टीम में आप मेहदी हसन मिराज को इस बार कैप्टन और टी इस्लाम को वाइस कैप्टन रखना। बाकी दोस्तों फाइनली लाइनअप आउट होने के बाद में अगर इस टीम में कोई चेंजेस करने पड़े तो मैं आपको मैच शुरू होने के लगभग 15 से 20 मिनट पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा, और फाइनल टीम भी मैं आपको वहीं पर देने वाला हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी पक्का से ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको इस मैच की हर एक अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।